Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about September to December 2023 new cue card. Describe a successful business person. एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन के बारे में डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं। हु दिस पर्सन इज़, वो पर्सन कौन है। हाउ यू न्यू हिम हर, आप कैसे जानते हो उनको। व्हाट बिजनेस ही सी डज, वो क्या बिजनेस करते हैं। एंड एक्सप्लेन वाई ही सी इज़ सक्सेसफुल, और वो क्यों सक्सेसफुल है। यहाँ पे हम अपने फैमिली बिजनेस के बारे में भी बता सकते हैं। फर्स्ट हम अपनी जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे। नो डाउट वर्ल्ड इज़ अ बैग फुल ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज। सम आर एग हेडेड, सम आर ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक्स, वाइल अदर्स आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। यहाँ पे ये जो पर्सन के लिए जनरल लाइन है वो भी बोल सकते हैं, और इसके अलावा हम दूसरी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एग हेडेड का मीनिंग होता है एक्टिव प्लस इंटेलिजेंट पर्सन। ऑप्टिमिस्टिक वो पॉजिटिव वाइब वाला पर्सन होता है, एंड पेसिमिस्टिक्स वो नेगेटिव वाइब वाला पर्सन होता है। एंड जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ये एक इडियम से जिसका मीनिंग होता है कि हमें बहुत कुछ अच्छी तरह से आता है, वो मल्टी टैलेंटेड होता है, उसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बोलते हैं। और आप इसके अलावा ये वाली जनरल लाइन भी बोल सकते हैं। वेल इन दिस कंटेम्प्ररी एरा रन अ बिजनेसिस एंड मेक इट सक्सेसफुल इज़ नॉट एज इजी एज ABC। इट नीड्स नॉट ओनली मनी बट ऑल्सो इंडस्ट्रियसनेस। यहाँ पे एज इजी एज ABC ये एक इडियम है। इसका मतलब ऐसा होता है कि जो बिजनेस है उसको सक्सेसफुल बनाना इतना इजी नहीं है जितना कि ABCD इजी है। ये एक इडियम की तरह वर्क करता है। एंड कंटेम्प्ररी एरा का मीनिंग होता है मॉडर्न एरा। बिजनेस हो वो ओनली क्या मनी की नहीं बट इंडस्ट्रियसनेस, मीनिंग हार्ड वर्क भी होना चाहिए हमें, तभी वो सक्सेसफुल होता है। आप ये दोनों में से कोई एक जनरल लाइन की तरह यूज़ कर सकते हो। फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू दिस प्रेजेंट एरा आई हैव मेट एंड इंटरेक्ट विथ सेवरल डाइवर्सिफाइड पर्सनालिटीज़। मेरे बचपन से लेकर मैंने अभी तक बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। Although sometimes my experience was not up to the mark, the majority of the time I was over the moon. कभी कभी मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन ज़्यादातर मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। ओवर द मून मीन्स ये एक इडियम है, बहुत हैप्पी, अच्छा रहा, एक्सट्रीमली हैप्पी होता है। However, here I would like to shed some light on a renowned business person to whom I know. लेकिन मैं यहाँ पे उस पर्सन के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसे मैं जानता हूँ। सेट सम लाइट ऑन ये एक इडियम है। ही इज़ नन अदर देन माई अंकल। ही इज़ इन हीज अर्ली 40s बट स्टिल लुक्स हैंडसम एंड यंग। वो अभी उनकी क्या है, अर्ली 40s की एज में है, बट वो अभी भी क्वाइट हैंडसम एंड यंग दिख रहे हैं। एज फार एज आई नो द स्टेट गुजरात ऑफ इंडिया इज़ फेमस फॉर फार्मिंग फील्ड। Most of denizens of Gujarat are directly or indirectly depending on agriculture in order to cater their needs. यहाँ पे एज़ फार एज आई नो इसका मतलब होता है जितना कि मुझे पता है, जो गुजरात स्टेट है इंडिया में वो अपनी फार्मिंग फील्ड के लिए फेमस है। जो ज़्यादातर डेनिजन्स का मीनिंग होता है नेटिव, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। केटर का मीनिंग होता है फुलफिल। My uncle is also one of them, but he always think beyond someone's expectations. मेरे अंकल भी उनमें से ही एक है, बट उनकी जो थिंकिंग है वो हर किसी पर्सन से एकदम डिफरेंट है। एक्चुअली ही डज द फार्मिंग ऑफ मशरूम्स एज ही हैज़ सेट अ ह्यूज यार्ड फॉर ग्रोइंग डिस्टिंक्ट काइंड्स ऑफ मशरूम्स। मशरूम्स ये एक सब्जी है जिसकी मेरे अंकल फार्मिंग करते हैं, एंड वो क्या है एक ह्यूज यार्ड में करते हैं। डिस्टिंक्ट काइंड्स का मीनिंग होता है डिफरेंट प्रकार के मशरूम वो उगाते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ माई अंकल फैमिली वर्क टुगेदर टू अर्न मोर। मेरे जो अंकल की फैमिली है वो सब साथ मिल के वर्क करते हैं। आई विविडली रिमेनाइज माई अंकल स्टार्टेड दिस फैमिली बिजनेस इज ऑलमोस्ट अ डेकेड अगो। मुझे अच्छी तरह से याद है, विविडली रिमेनाइज का मीनिंग होता है अच्छी तरह से याद होना, कि मेरे अंकल ने ये बिज़नेस कब स्टार्ट किया था, डेकेड अगो। डेकेड का मीनिंग होता है 10 years। सिंस देन ही डज दिस फार्मिंग एवरी ईयर इन विंटर सीजन। तब से लेके
अब तक वो ये फार्मिंग विंटर सीजन में करते आ रहे हैं। दिस बिजनेस नीड हार्ड वर्क एंड द हार्ड वर्क ऑलवेज पेस बैक। ये जो बिजनेस है वो क्या मांगता है, अपने पास हार्ड वर्क मांगता है और ऑलवेज हार्ड वर्क हमें अच्छा बेनिफिट या फ्रूट देता है। Every person of our district and nearby districts knows him well because of his splendid farming technique। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड नियर बाई डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं बिकॉज उनकी स्प्लेंडिड मीनिंग आउटस्टैंडिंग जो बहुत बढ़िया वाली फार्मिंग टेक्निक है उसकी वजह से। He has earned name and fame in agriculture field. He always put his best foot forward to do farming well by using natural and organic techniques। वो हमेशा अपने पुट हिज बेस्ट फुट फॉरवर्ड, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है अपना 100% देना। उसकी वजह से वो क्या नेचुरल एंड ऑर्गेनिक टेक्निक से फार्मिंग करते हैं। नो डाउट ही वॉज नॉट बोर्न विथ सिल्वर स्पून बट हिज इंटेलिजेंस एंड डेडिकेशन टूवर्ड्स हिज वर्क फार्मिंग मेक्स हिम एमिनेंट। नो डाउट कि वो एक अच्छी फैमिली में नहीं बोर्न हुए थे, मीन्स एफ्लुएंट फैमिली में, बट यहाँ पे बर्न विथ सिल्वर स्पून का मीनिंग होता है बहुत अच्छी फैमिली में जिसका जन्म होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है नोट। बट उनका जो इंटेलिजेंस एंड डेडिकेशन था उनके वर्क के प्रति, उसके कारण उन्होंने क्या एक एमिनेंट मीन्स फेमस पर्सन है वो। इवन नाउ ही हैज़ बिकम अ चीफ in one of the agriculture society of our state and invent new ways to improve the farming techniques। इवन वो अभी क्या है एक चीफ है एग्रीकल्चर सोसाइटी में हमारे स्टेट में, एंड वो क्या कर रहे हैं इम्प्रूव कर रहे हैं फार्मिंग टेक्निक को। गाइस अगर आप इसका रिटर्न फॉर्म देखना चाहते हो तो नीचे दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए, एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। When it comes to the question that why he is a successful entrepreneur, यहाँ पे entrepreneur का मीनिंग भी बिजनेसमैन होता है। To be honest, I have nothing to speak ill about him because his knowledge speaks and his opinion does work। क्योंकि उनके जो नॉलेज है वो बोल रहा है और उनके जो ओपिनियन है वो वर्क भी कर रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड में। इवन आई कैन से दिस पर्सन इज़ फॉर मी लाइक किलिंग 2 birds with 1 stone। यहाँ पे किलिंग 2 birds with 1 stone ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक तीर से 2 निशाने लगाना। ही नॉट ओनली इंस्पायर मी टू लर्न वेरियस थिंग्स कंटिन्यूसली बट ऑल्सो मेक्स मी एंथुजियास्टिक टू इम्प्लीमेंट देम प्रैक्टिकली। वो ओनली मुझे अपने वर्क को कंटिन्यूसली करने के लिए ही प्रोत्साहित नहीं करते, लेकिन उनकी वजह से मुझे क्या कुछ भी वर्क करना हो वो प्रैक्टिकली करने की एंथुजियास्टिक मीन्स उत्सुकता देते हैं। To cut the long story short, he is the famous business person to whom I know and really respect him and his business strategies। यहाँ पे to cut the long story short ये एंडिंग के लिए एक इनिशिएटर है इसकी जगह पे आप इन नटसेल्स या टू कैपिटल भी लिख सकते हो। यही वो पर्सन है जिन्हें मैं जानता हूँ और वो एक फेमस बिजनेस पर्सन है। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड एज मच एज पॉसिबल शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।